नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता करकर। आप देख रहे हैं फुल टीवी न्यूज। वक्त तो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। आज पहला सर्वदलीय डेलीगेशन आज यूएई के लिए होकर रवाना, जहां पाकिस्तान के झूठ का करेगा पर्दाफाश। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई को उजागर करने का है उद्देश्य। का पहला सर्वदलीय डेलीगेशन आज संयुक्त अरब अमेरिका यानी यूएई के लिए रवाना होगा, जहां पर इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे करेंगे और उद्देश्य पाकिस्तान द्वारा फैलाए गए दुष्प्रचार का पर्दाफाश करना है। वही ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उजागर करना है और इस डेलीगेशन में तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी सहित विभिन्न दलों के सांसद शामिल हैं, जो पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए एकजुट हुए हैं। विदेश मंत्रालय के अनुसार पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद झूठी खबरें फैलाने की कोशिश की, जिसे अब यह डेलीगेशन सही तथ्यों के साथ चुनौती देगा और इस पहल से भारत की राजनीतिक एकजुटता और राष्ट्रीय हितों में साझा प्रयासों को प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान की गई कार्रवाई की सच्चाई को वैश्विक समुदाय के सामने रखेगा और यह कदम पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने और भारत के पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीटिंग रिट्रीट समारोह आज से पुनः होगा शुरू। अटारी, हुसैनीवाला और सादकी चौक पोस्ट पर शुरू होगा, जहां 10 दिन बाद आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद स्थिति को सामान्य बनाने का है प्रतीक, जहां सुरक्षा कारणों से समारोह में किए गए हैं कुछ बदलाव। वहीं पारंपरिक हैंडशेक और सीमा गेट खोलने की प्रक्रिया रहेगी स्थगित। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर स्थित अटारी, हुसैनवाला और सादगी चेक पोस्ट पर बीटिंग रिट्रीट समारोह आज से पुनः शुरू हो गया है। यह आयोजन 10 दिन बाद आयोजित किया जा रहा है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद की स्थिति को सामान्य बनाने का प्रतीक है। हालांकि सुरक्षा कारणों से इस बार समारोह में कुछ बदलाव किए गए हैं, जो बीएसएफ ने बताया है कि समारोह के दौरान भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच पारंपरिक हैंडशेक और सीमा गेट खोलने की प्रक्रिया स्थगित रहेगी और इसके बावजूद यह आयोजन भारत पाक सीमा पर मित्रता और सहयोग की भावना को प्रकट करता है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना फिर प्रसार रहा है पैर, जाके महाराष्ट्र में ही 52 से ज्यादा एक्टिव केस। घबराने की कोई जरूरत नहीं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संदेश जारी किया गया। उन्होंने बताया कि नए मामलों में लक्षण है सामान्य। दरअसल कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं, जो अकेले महाराष्ट्र में ही 52 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की माने तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नए मामलों में लक्षण सामान्य है। और अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, जो दिल्ली के सभी 38 अस्पतालों में निरीक्षण होगा, जो 10 दिन तक अस्पतालों में चलेगा निरीक्षण, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी आज से निरीक्षण करेंगे शुरू। हर अस्पताल में 1 घंटे का होगा निरीक्षण, जो 21 मई से 31 मई तक चलेगा यह निरीक्षण। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताई जा रही है, जहां दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी 38 अस्पतालों का 10 दिन के भीतर निरीक्षण करने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव समेत 8 वरिष्ठ अधिकारी बुधवार से निरीक्षण शुरू करेंगे और हर अस्पताल में 1 घंटे का होगा निरीक्षण और यह निरीक्षण 21 मई से 31 मई तक किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें, जो सुबह के वक्त सूचना विभाग की बैठक में लेंगे हिस्सा और उसी के साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा और उसके बाद में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की भी करेंगे समीक्षा और उसी के साथ
शाम के समय खेल एवं युवा कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बताई जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के आज के कार्यक्रम को लेकर ये बड़ी खबर है, जहां पर सुबह के वक्त सूचना विभाग की बैठक में हिस्सा लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक और उसके बाद में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग की भी करेंगे समीक्षा बैठक और शाम के वक्त खेल एवं युवा कल्याण विभाग की करेंगे समीक्षा बैठक। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से जुड़ी सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जब वक्फ कानून को चुनौती देने वाले याचिकाओं पर सुनवाई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में बीते मंगलवार को हुई थी सुनवाई, जब जस्टिस BR गवई और जस्टिस SG मसीह की बेंच में सुनवाई हुई थी, जब मामले पर आज भी होगी सुनवाई। दरअसल नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस SG मसीह की बेंच ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत पाने के लिए मामले को और मजबूत करना चाहिए और इस मामले पर आज यानी कि बुधवार के दिन सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको वक्फ कानून से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नए वक्फ कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बीते मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जो जस्टिस BR गवई और जस्टिस SG मसीह की बेंच ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को अंतरिम राहत पाने के लिए मामले को और मजबूत करना चाहिए और इस मामले पर आज यानी बुधवार को फिर से सुनवाई होगी। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कैलाश मानसरोवर से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पे यात्रा का आज निकलेगा ड्रॉ, जिसमें चुने गए यात्रियों के नामों का होगा चयन। 2025 में शुरू होने वाली है यह यात्रा, जो 5 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रही है ये यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आज ड्रॉ निकाला जाएगा और इसका मतलब है कि आज यात्रा के लिए चुने गए यात्रियों के नामों का होगा चयन। यह यात्रा 2025 में शुरू होने वाली है और 5 साल के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू हो रही है यह यात्रा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां उसके लिए आज ड्रॉ निकलेगा और इसका मतलब यह है कि आज यात्रा के लिए चुने गए यात्रियों के नामों का चयन होगा और यह यात्रा 2025 में शुरू होने वाली है और 5 साल के लंबे अंतराल के बाद यह यात्रा फिर से शुरू हो रही है। और अब अगली बड़ी खबर लखनऊ से बता दें आपको, जसपा प्रमुख अखिलेश यादव का कोरोना को लेकर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है, जिसमें उन्होंने रोकथाम के लिए सरकार से समय रहते चेते रहने की बात कही है और इसी के साथ उन्होंने कहा, बद इंतजामी की चूक फिर से ना दोहराएं, इस बार सजगता की और भी अधिक है जरूरत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना वायरस को देखते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जहां उन्होंने कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार से समय रहते चेते रहने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बदइंतजामी की चूक फिर से ना दोहराएं और इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि इस बार सजगता की और भी अधिक है जरूरत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बताई जा रही है। और अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जो अशोका यूनिवर्सिटी की राजनीति विज्ञान के HOD का मामला, जो सुप्रीम कोर्ट मामले में आज कर सकता है सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर उन्होंने किया था पोस्ट, जहां अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी याचिका। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान के HOD अली खान महमूदाबाद की उस याचिका पर आज बुधवार को सुनवाई कर सकता है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की है। वहीं अदालत की वाद सूची से पता चलता है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस N कोटेश्वर की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अशोका यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान के HOD अली खान महमूदाबाद की उस याचिका पर आज सुनवाई कर सकता है, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की थी।
वहीं अदालत की वाद सूची से पता चलता है कि जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर की बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। और अब अगली खबर लखनऊ से है, जहां यूपी में आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जहां दीपक कुमार को एपीसी की मिला है चार्ज, वहीं महाराजगंज और हरदोई के बदले गए हैं जिलाधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से जुड़ी बताई जा रही है, जहां यूपी में आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है, जिसमें दीपक कुमार को एपीसी का भी चार्ज मिला है और महाराजगंज और हरदोई के भी बदले गए हैं जिलाधिकारी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अब मौसम विभाग को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महाराष्ट्र में मौसम विभाग का अलर्ट जारी हुआ है, जहां 21 से 24 मई तक भारी बारिश और तूफान का अलर्ट किया है जारी। पुणे, कोल्हापुर, सतारा, रायगढ़ में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे और मुंबई में भी जारी किया गया है अलर्ट। वहीं पर बताया जा रहा है कि सोलापुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की हुई है मौत। अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए हैं निर्देश। दरअसल महाराष्ट्र में 21 से 24 मई तक भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है, जब भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने पुणे, कोल्हापुर, सतारा, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे और मुंबई में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। पुणे में 80 मिलीमीटर बारिश, ठाणे और रायगढ़ में तेज हवाओं के साथ बारिश और कोंकण रेलवे पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई है। वहीं सोमवार को सोलापुर जिले में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को सतर्क रहने और किसी भी प्रकार के नुकसान को रोकने के निर्देश दिए हैं। अब खबर दिल्ली से है, जहां कोटला सेवा नगर मार्केट में लगी है आग, जहां मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। वहीं किसी के हताहत होने की नहीं है खबर। दरअसल दिल्ली के कोटला सेवा नगर मार्केट में आग लग गई है और मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। दिल्ली अग्निशमन अधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि सुबह 4:08 पर हमें आग लगने की सूचना मिली थी। हमने यहां आकर देखा तो 6 दुकानों में आग लगी थी, जिसके बाद हमने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया है। वहीं किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अभी आग पर काबू है। वहीं कूलिंग का काम चल रहा है और आग लगने का कारण जांच होने के बाद ही पता चल पाएगा। इंदौर में बीते मंगलवार को मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई और बैठक में राज्य के विकास, निवेश, प्रोत्साहन, बिजली आपूर्ति और शिक्षा सुधारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए और इस दौरान इंदौर को स्मार्ट सिटी के रूप में और बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे हैं। खबर इंदौर मध्य प्रदेश से आपको बताई जा रही है, जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक की है, जहां पर बीते मंगलवार को ये बैठक की गई, जहां पर आयोजित की गई, जहां पर बैठक में राज्य के विकास, निवेश, प्रोत्साहन, बिजली आपूर्ति और शिक्षा सुधारने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। वहीं मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान इंदौर को स्मार्ट सिटी के रूप में और बेहतर बनाने के लिए विशेष योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में सभी मंत्री मौजूद रहे हैं। अब खबर मुंगेली छत्तीसगढ़ से है, जब मुंगेली में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्घाटन किया है। वहीं रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर पुस्तकालय स्थापित होंगे। दरअसल मुंगेली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक नए पुस्तकालय का उद्घाटन किया है और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर राज्य के अन्य शहरों में भी सर्व सुविधा युक्त पुस्तकालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे छात्रों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं मिल सकेंगी।
वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को गुणवत्ता के आधार पर देश के टॉप 100 शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे और इस पहल से छत्तीसगढ़ को शिक्षा का राष्ट्रीय केंद्र बनाने का संकल्प लिया गया है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री साय ने मुंगेली जिले के विभिन्न विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया है। चुनाव आते हैं, जाते हैं, पार्टियां बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी का यह कथन आज भी लोगों के दिलों पर राज करता है। आज भी राजनीतिक पार्टियां उनके इस कथन को भली भांति जानते हैं और समझते हैं। इसका उदाहरण पहलगाम हमले के बाद देखने को भी मिला है कि कैसे सभी राजनीतिक पार्टियां भारत की तरफ से किए जा रहे हमलों पर एक साथ खड़े रहे। लेकिन चुनाव के दौरान अपने अपने वादों को लेकर जो पार्टियां मैदान में उतरती हैं, उस वादे और मुद्दों को फिर से सभी एक दूसरे की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं और यहां उन्होंने अपने वादों को बताते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला है। तो आखिर क्या कुछ उन्होंने कहा है, इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के विजयनगर में संकल्प रैली में पहुंचे। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। इसी मौके पर सांसद राहुल गांधी कर्नाटक के दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विजयनगर हवाई अड्डे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। इसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सीएम सिद्धरामैया भी मौजूद रहे। पार्टी ने जहां एक तरफ पिछले 2 साल में जनता के लिए जो काम किए वो गिनाए, वहीं 1 लाख से ज्यादा लोगों को मालिकाना अधिकार देने का भी ऐलान किया। इस मौके पर लोकसभा एलओपी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बने 2 साल हो गए हैं। हमने चुनाव के दौरान 5 गारंटी देने का वादा किया था, जिसे हमने पूरे किए। कांग्रेस पार्टी की सरकार को 2 साल पूरे हुए हैं और हमने चुनाव के समय आपसे वायदे किए थे, 5 गारंटी देने के वायदे किए थे। बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ये काम पूरा नहीं करेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये काम नहीं किया जाएगा। हमारा पहला वायदा, पहली गारंटी, गृह लक्ष्मी 2000 रुपए प्रति महीना 1 करोड़ महिलाओं को। आज मैं खुशी से कह सकता हूं कि करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में कर्नाटका की सरकार ये पैसा डालती है। दूसरा वायदा, गृह ज्योति, करोड़ों परिवारों को 200 यूनिट बिजली के फ्री में, ये भी वायदा हमने पूरा किया। तीसरी गारंटी, अन्नभाग्य, 4 करोड़ लोगों को 10 केजी अनाज। कर्नाटक में करोड़ों परिवार को ये अनाज मिलता है। शक्ति योजना, जिसमें हमने गारंटी करके कहा था कि महिलाओं को बस में जाने के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा, महिलाएं फ्री में बस में घूमेंगी। तकरीबन 500 करोड़ बस की ट्रिप्स कर्नाटका सरकार ने मुफ्त में दी हैं। 5वां वायदा, युवा निधि स्कीम, जहां हम 3 लाख युवाओं को महीने का 3000 रुपए देते हैं। हमने आपसे कहा था कि हम कर्नाटक के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में पैसा डालेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गारंटी पूरी नहीं करेगी, लेकिन हमने अपनी गारंटी पूरी की है। बीजेपी का मॉडल है, वे 2 से 3 अरबपतियों को सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति गांव और कस्बों में अपना पैसा खर्च नहीं करते। के जेब में डालते हैं तो ये पैसा मार्केट में जाता है, इससे प्रोडक्शन बढ़ती है, गांव गांव में पैसे का इंजेक्शन होता है। इस पैसे को आप अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में खर्च करते हो और इस पैसे से कर्नाटक की अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचा। बीजेपी के मॉडल में वो 2-3 अरबपतियों को सारा का सारा धन पकड़ा देते हैं। ये अरबपति अपना पैसा गांव में, कस्बों में नहीं खर्च करते हैं। ये लंदन में, न्यूयॉर्क में इधर उधर एसेट्स खरीदते हैं और आपका पैसा चुने हुए लोगों के हाथों में चला जाता है। उनके मॉडल में रोजगार खत्म होता है, हमारे मॉडल में रोजगार पैदा होता है। उनके मॉडल में अगर आप बीमार होते हो
तो आपको कर्ज में डूबना पड़ता है। हमारे मॉडल में आप बीमार होते हो, आपके जेब में पैसा होता है इलाज कराने के लिए। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की 2 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए राहुल गांधी ने साफ संकेत दिया कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले चुनावों में कांग्रेस अपनी नीतियों और गारंटियों के आधार पर जनता के सामने आएगी। जहां कांग्रेस ने अपने 2 साल के कार्यकाल को चुनावी मुद्दा बनाकर जनता को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं विपक्ष पर हमला बोलकर राहुल गांधी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज। नमस्कार।